नमस्कार। जैसे हम हर हफ्ते किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, आज हम बात करेंगे बेसिकली जो बच्चों में खास करके 2 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के जो बच्चे होते हैं, बेसिकली उनमें जैसे टॉन्सिल हो जाते हैं, जहाँ उनमें कई बारी गले के अंदर जो आम लोगों को, पेशेंट को या अटेंडेंट को नहीं पता होता है, उसको एडिनोइड बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होती। जब बच्चे कई बारी कमज़ोर रहते हैं, बार बार उनको खांसी होती है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ईएनटी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर किशन बेनीवाल। बेसिकली ये 24 घंटे हॉस्पिटल में होते हैं, 9 से 4 इनका ओपीडी टाइम होता है। बेसिकली कि हमें आपको बताने का यही मकसद है भी, हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कौन से पेशेंट सर्जिकल होते हैं, कौन किसकी दवाई की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये क्या सिम्टम क्या होते हैं इसके, जो टॉन्सिल के पेशेंट होते हैं या एडिनोइड के? हाँ, हेलो सर। हाँ जी। सर, टॉन्सिल और एडिनोइड जो है बच्चों में काफ़ी कॉमन बीमारी है। इसके सर सिम्टम्स कई बार ऐसे भी हैं कि बच्चे को कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन बच्चा रात में मुंह खोल के सो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में स्नोरिंग हो रहा है एंड उनका फेशियल डेवलपमेंट और नींद अच्छे से पूरी नहीं होना, स्कूल में बच्चा अच्छे से पढ़ाई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहा है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं जो किसी को नहीं पता है। और अगर जो सिम्टम्स दिखते हैं वो उसमें बार बार गले में इन्फेक्शन होना, गले में दर्द होना, उसको बार बार बुखार हो जाना, खाने में तकलीफ होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट लेके आते हैं हमारे पास। ये प्रॉब्लम होती है ना? जी सर। मतलब सोते समय मतलब खराटे जैसे बच्चा मारता है हाँ, वो चीज। या फिर मुंह खोल के सो रहा है बिकॉज उसका एडिनॉइड बढ़ने की वजह से नाक बंद है। और वो नॉर्मली कई बच्चे खेलते कूदते हमेशा मुंह खुला ही रहना, हमेशा मुंह से सांस लेना, तो उससे क्या है उनका अभी छोटी उम्र में फेशियल डेवलपमेंट, ये बोन्स वगैरह डेवलप हो रही है, फेस का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो हमेशा मुंह खुला होने की वजह से दोनों दांतें बाहर, आगे के दांत बाहर निकल जाना, ये सब सिम्टम्स अच्छा, हैं। ये भी उससे ही होते हैं? ये सब सर एडिनॉइड के ही फीचर है जो हम कभी कभी ध्यान नहीं देते। और जिनको नहीं पता है वो तो बिल्कुल ही इसको सोचते हैं कि ठीक है ऐसा ही डेवलपमेंट है, लेकिन ये सब दांत आगे आ जाना, चेहरे पे अलग से, लंबा सा। हाँ ये थोड़ा अलग डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू उसका नाक बंद है और वो हमेशा मुंह से सांस लिए जा रहा है। वैसे भी उसकी ग्रोथ कम होती है ना? उसका ग्रोथ होने में फिर प्रॉब्लम होता है सब, और ठीक। ग्रोथ अच्छा नहीं होता है मतलब बच्चों में। क्योंकि जो टॉन्सिल का तो घर वालों को एक आम डॉक्टर जो देखता है हाँ। गांव में या शहर हाँ। में, वो बता देता है। जी जी। क्योंकि एडिनोइड एडिनोइड जो है सर वो हाँ, वो स्पेशलिस्ट उससे डॉक्टर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट लगेगा देखने के लिए, क्योंकि कई लोग हैं जो एक्सरे वगैरह करके देखते हैं, बट अब ईएनटी के हम मतलब हमको अच्छे से स्कोपी और ये सब करके हम नाक में एंडोस्कोप डाल के एडिनोइड का एग्जैक्ट साइज देख लेते हैं कि कितना नाक पीछे से खुला है या सांस लेने की जगह है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जी। क्योंकि वो जब तक नहीं पता चलेगा तो फिर आप हाँ डायग्नोज भी नहीं कर पाएंगे और पेशेंट का भी नुकसान होता है। यस। फिर उससे सर एक्चुअली क्या है कि इस कॉपी से हमको जब देखते हैं तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि इसको ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट देना है या फिर सर्जरी के लिए जाना है। अगर 40-50% ही ब्लॉकेज है, बाकी का 50% ओपन है, तो हम उसको स्प्रे और ये सब लॉन्ग थोड़ा 2-3 महीने का देखें और मैनेज कर सकते हैं कि सांस लेने की जगह तो है एटलीस्ट नाक में। लेकिन किसी का 90% है, अगर सपोज 90%, 100% भी देखे हैं मैंने तो बहुत केसेस, तो उनमें आप कितना भी मेडिकल मैनेजमेंट देते जाइए, स्प्रे दे दीजिए, ड्रॉप दे दीजिए, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर फ्यू मिनट्स या आवर्स देगा। उसके बाद तो फिर से वैसे ही हो जाना है, तो वो बिना सर्जरी के वो ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी को बहुत मुश्किल भी नहीं होती होगी? सर्जरी सर बहुत ही नॉर्मल सी सर्जरी है जो हम मतलब बाहर तो आपको कुछ स्कार भी नहीं दिखना है, उसमें हम डायरेक्ट अंदर से इंस्ट्रूमेंट डाल के नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू कर देते हैं, और वो 1 दिन के अंदर मतलब बच्चा फिर डिस्चार्ज होकर घर भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटी सी सर्जरी है, बट क्योंकि बच्चा है तो उसको हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, वो उसके थोड़े प्रोसीजर्स हैं, अदरवाइज सर्जरी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। जैसे ये एज का भी होता है कुछ? एज का सर ऐसा है कि अभी अर्ली एज में अगर एडिनोइड या टॉन्सिल किसी को शुरू से ही है तो उसका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जनरली जाते हैं कब, जब बच्चा 4 साल का एटलीस्ट हो जाए, कि इतना डेवलपमेंट हो गया है कि उसको सर्जरी वो टॉलरेट कर दे, तो 4 साल के बाद हम सर्जरी कभी भी कर सकते हैं। 4 साल अगर जल्दी एज में करेंगे तो जल्दी उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसको आगे प्रोग्रेस होने में मतलब तकलीफ नहीं होगा, ये सब चीजें। जैसे डॉक्टर ने बताया भी एडिनोइड से दांत भी या ये फेस आगे वाला भी थोड़ा सा
इसकी डेवलपमेंट कम होती है, वो फिर इसके आगे दांत भी आगे मुंह खुला रहता है, उसकी वजह से होता है वो। जैसे पेशेंट आपका बार बार बुखार हो रहा है, जब मुंह खोल के रात को मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह से लेता है, नाक से नहीं लेता है, तो एक बारी जहां भी आपको नज़दीक में लगे ईएनटी डॉक्टर, वहां पे दूरबीन से इंडोस्कोप के थ्रू वो देख लेते हैं। कुछ की ज़्यादा फीस नहीं होती, 100, 150, 200 रुपये का टेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं। दूरबीन से देख के वो ये बता देंगे आपको कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बताया, कोई भी 99.9% कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं होता जो बिना जरूरत से इसका ऑपरेशन करेगा, क्योंकि ये सारा कुछ एथिकली स्ट्रांग होता है, तभी करते हैं जितने भी ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो वो करेंगे भी तो आप कल को, मैंने सपोज करो हमारे हॉस्पिटल में बता दिया, जब आप कहीं और अच्छे ईएनटी के पास जाओगे वो बताएगा भी नहीं जी इसकी नहीं जरूरत है, तो वो नहीं चाहता कोई भी डॉक्टर भी यार मैंने बताया तो दूसरे ने मना किया, इसका मतलब मेरा भी डिसीजन गलत हो सकता है। या जिसने मना किया उसका भी हो सकता है, लेकिन आपने दूरबीन से जांच देखने से 100% पता चल जाता है इसको ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं। कुछ ऐसे भी है ऑपरेशन जो आयुष्मान कार्ड वगैरह में फ्री भी है, ये भी शायद मेरे ख्याल में उसमें आता है। लेकिन आपने जब भी बच्चे को बार बार खांसी या गला खराब होता है, उसकी ग्रोथ कम होती है, तो एक बारी जहां भी आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आपने जरूर ईएनटी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना है, और उसको ये भी बताना है भी इसका जो गले के टॉन्सिल के अलावा इसको एडिनोइड जिसको बोलते हैं, वो जहां से नाक का रास्ता खत्म होता है, गले का शुरू होता है, वहां पे मांस की गांठ बन जाती है ना सर। जी जी हाँ, बिल्कुल सर। वहां पे वो ब्लॉकेज कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम आती है। उसको नाक से सांस नहीं लेता बच्चा, मुंह से सांस लेता है, एलर्जी की नाक में दवाई बार बार डालते रहोगे वो ठीक होता रहेगा, लेकिन आगे जाके फिर उसको बच्चे को प्रॉब्लम आएंगी। ठीक तो हो जाएगा बाद में भी, आपने 13 साल की उम्र में भी ऑपरेशन कराया, लेकिन जो उसका लॉस हो गया वो वापस नहीं आएगा ना सर। वो सर डेवलपमेंट ही हाँ, उसका वो हो गया। वो हो जाता है ठीक। इसलिए आपको ये ऐसे ही हम कोई ना कोई जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।